ये झलक जमीन नहीं बल्कि समुद्र में दहाड़ते नए भारत के शौर्य की है। ये झलक उन समुद्री लुटेरों के खौफ की है जो इस नए भारत को वही पुराना भारत समझने की गलती कर बैठे। क्या है पूरा मामला? दरअसल सोमालिया के पास भारत के MV लीला नॉरफॉक नाम के जहाज को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। इस जहाज में 15 भारतीयों समेत कुल 21 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही इस हाईजैकिंग की सूचना भारतीय नौसेना को मिली, नौसेना ने तुरंत जहाज को छुड़ाने के लिए वॉरशिप INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 को रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना के बहादुर मार्कोस कमांडो ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया और सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सेना आज सोमालिया के ही समुद्री लुटेरों से बचाकर ले आई, वो ही सेना साल 2006 में कांग्रेस की सरकार में ऐसा क्यों नहीं कर पाई थी? नाकाम विदेश नीति का नतीजा देश ने भुगता। दरअसल कथित अर्थशास्त्री PM साल 2006 में PM के साथ साथ विदेश मंत्री की कुर्सी भी संभाल रहे थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने मनमोहन सरकार की विदेश नीति की कलाई खोल दी। दरअसल साल 2006 में भक्ति सागर नाम के भारतीय शिप को उसके 25 क्रू मेंबर्स के साथ सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। इस घटना की सूचना जैसे ही हमारे देश के बहादुर इंडियन नेवी को हुई, वो पूरी मुस्तैदी से इन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश में जुट गई। नेवी को बस इंतजार था मनमोहन सरकार से हरी झंडी मिलने का। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी सोनिया गांधी की रिमोट सरकार बैठक पर बैठक करती रही, कोई निर्णय तक नहीं ले पा रही थी। दूसरी तरफ थक हार कर शिप के मालिक ने शिप को हाईजैक करने वाले लुटेरों को पैसे देकर अपने क्रू मेंबर्स को छुड़वा दिया। सोचिए, संकट के समय कांग्रेसी PM की सरकार ये फैसला तक नहीं कर पाई कि क्या करना है, वो भी तब जबकि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर इंडियन नेवी थी जो अच्छों की हालत खराब कर दे। ये वही सेना है, लेकिन देश की बागडोर मजबूत हाथों में है, जिस वजह से हमने नामुमकिन काम को भी अपनी बहादुरी से मुमकिन कर दिखाया।